हेलो गाइस, दिस इज किशन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आई लाइक डोर। तो गाइस, हम लोग आज जीरो टू हीरो के पार्ट थर्ड में पहुंच चुके हैं। इससे पहले हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं गाइस, एकदम नर्सरी लेवल से एकदम अगर आप बेसिक पे हैं तो बेसिक से लेकर बिल्कुल जीरो टू हीरो, इसीलिए इस सीरीज का नाम लिखा है गाइस। इसमें ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मैं उन टॉपिक को आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक डिस्कस हो गए हैं टॉपिक कवर्ड में, है ना। डिजिट्स क्या होते हैं, नंबर एंड इट्स टाइप, है ना, स्पेलिंग और नंबर नेम, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ऑड इवन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, बिफोर आफ्टर बिटवीन, सक्सीडर प्रीसीजर, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, पीरियड्स क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर ऑर्डिनल नंबर, ये सारी चीजें हम एक एक डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो जाइए, देरी किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से देखिए। और देन लेट्स मूव ऑन टू रोमन नंबर्स। यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑर्डिनल नंबर के बाद आता है हमारे पास रोमन नंबर। अब यहाँ पे देखिएगा गाइस, अब आपको जस्ट मैं बोलूं कि ये इतनी सी टॉपिक कवर कर लीजिए, आपका रोमन नंबर तुरंत चुटकियों में पूरा रेडी हो जाएगा गाइस। यहाँ पे देखिए, जस्ट मैं आपको कुछ चीजें रिमेंबर करवाना चाहता हूँ। रोमन नंबर होता क्या है कि एक्चुअल में हम ये जो कार्डिनल नंबर्स होते हैं हमारे, हम उसको रोमन फॉर्म में लिखते हैं, उसी को हम बोलते हैं रोमन नंबर्स, है ना। अब रोमन नंबर्स में आपको कुछ अल्फाबेट लर्न करने की जरूरत है, कुछ ABCD के कुछ अल्फाबेट्स हैं, उनको लर्न कर लीजिए, जस्ट आपका हो जाएगा। 7 अल्फाबेट्स को लर्न करना है, IVX LCDM। IVX तो सुना ही होगा, IVX देखिए, IVX हो गया। यहाँ पे LCD TV और M, LCDM IVX LCDM। अब इसका मतलब क्या है, I का मतलब है 1, V का मतलब है 5, X का मतलब है 10, L का मतलब है 50, C का मतलब है 100, D का मतलब है 500, M का मतलब है 1000। अब अगर आपको ऐसे नहीं रिमेंबर हो रहा है तो एक ट्रिक और है, देखिए 1 तो याद रख सकते हैं, 1 में एक जीरो लगा दीजिए, एक का गैप करना है आपको क्योंकि बीच में ऑड आएगा। यहाँ पे ये देखिए, ये 5 आएगा, है ना, 5 के साथ जीरो लगेगा। यहाँ पे 1 के साथ एक जीरो लगाएंगे, फिर 1 के साथ एक का गैप करना है, 2 जीरो लगा देना है, फिर एक का गैप करना है, 3 जीरो लगा देना है। तो यहाँ पे देख रहे हो, एक जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो। वैसे 5 के साथ है 5, 1 जीरो, 2 जीरो और ऊपर लिखा हुआ है 3 जीरो। आप कह रहे हो यहाँ पे 5 को भी आपने V लिखा है और यहाँ पे भी, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। यहाँ पे इसके ऊपर एक लग जाता है डैश, है ना, एक ऊपर बार लग जाता है, इसी को बोलते हैं 5000। तो इस तरीके से सीरीज आगे चलेगी इसकी। अब इसमें क्या चीज आपको रिमेंबर रखना है, मैक्सिमम रिपीटेशन इज 3 टाइम्स। आप इनमें से किसी भी अल्फाबेट को 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। इसमें किसी भी अल्फाबेट को 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। मतलब बेसिकली आपको 5000 तक लर्न करने के लिए ये सिंपल से मेरे जो लॉजिक है, जो आपको इजीली सारे क्वेश्चंस में एप्लीकेबल है कि मैक्स इनमें से किसी भी डिजिट को, मतलब किसी भी अल्फाबेट को आप 3 बार से ज्यादा, मैक्सिमम 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि नंबर जब लेस हो, मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर 10 से लेस है, समझिए 10 से लेस, 5 से लेस क्या है 4, 1 से लेस तो 0 हो जाएगा, तो 0 का तो कुछ सीन ही नहीं है। 5 से लेस क्या है 4 हो, X से 1 लेस हो 9 हो, है ना, 50 से 1 लेस हो मतलब 10 लेस हो 90, 500 से 100 लेस हो यानी 400, इस तरीके के नंबर्स हो, है ना, 900, 400। तो ये सारे अगर जब भी कम हो तो हम लेफ्ट साइड में लगाएंगे, जो भी चीजें वैल्यू कम होंगी हम लेफ्ट साइड में, नंबर अगर लेस होंगे लेस तो लेफ्ट साइड में, अगर नंबर मोर होंगे तो राइट साइड में, L से लेस होंगे तो लेफ्ट साइड में, नंबर मोर होंगे तो राइट साइड में। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक्सपैंड एंड फोकस ऑन प्लेस वैल्यू। अगर आपने प्लेस वैल्यू नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके प्लीज और प्लीज देख लीजिए उस वीडियो को, क्योंकि उसके बिना ये समझ नहीं आएगा। प्लेस वैल्यू जरूर वहां पे जाके देखिए। एक्सपैंड फॉर्म में पहले उस नंबर को एक्सपैंड फॉर्म में लिखिए एंड फोकस ऑन प्लेस वैल्यू। हर एक नंबर की प्लेस वैल्यू को देखिए कि वो एक्चुअल में कौन सी प्लेस पे है, तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे। ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक इसको रिमेंबर करने की कोशिश करिए और हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो गाइस अब हम आते हैं यहाँ पे कुछ
कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं मैंने, अब इनको ध्यान से समझिएगा गाइस। अब यहाँ पे देखिए 1 को हमने अभी बताया कि 1 को क्या लिखते हैं, आई, ठीक है। 2 को क्या लिखेंगे, डबल आई, ठीक है। 3 को ट्रिपल आई। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, फर्स्ट पॉइंट, कि 3 टाइम से ज्यादा मैक्सिमाइज रिपीटेशन नहीं हो सकती, मैक्सिमम रिपीटेशन 3 टाइम। तो 4 को क्या कैसे लिखेंगे, अब हमको किसकी मदद लेनी पड़ेगी, 5 की। तो 5 को क्या लिखते हैं, वी। अब 5 से 1 कम है, 5 से 1 कम है, तो मैंने बोला था लेस होगा तो कहां पे लगाएंगे, लेफ्ट साइड में। तो 5 से 1 कम, अब क्या आएगा, 5 खुद, ठीक है। 6, अब 6 में 1 ज्यादा है, मोर तो कहां पे लगाएंगे, राइट, 1 ज्यादा है। 7 के केस में 2 ज्यादा है, 5 के बाद 6 7, ठीक है। अब 8 के केस में देखिएगा, 1 2 3 ज्यादा है, 3 1 ज्यादा है, ठीक है। तो मोर है तो राइट साइड में, और कम था तो हमने लेफ्ट साइड में लगाया था। लेकिन अब 9 के केस में देखिएगा, क्या हम लिखेंगे, 1 2 3 4, जी नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके केस में क्या लगाएंगे हम, पहले मदद किसकी लेंगे, 10 की, क्या लिखेंगे, 10 से 1 कम, 10 से 1 कम, उसके बाद क्या आ जाएगा, 10। यहां पे भी हम ये नहीं कर सकते थे, है ना, 4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते थे, 1 2 3 4, ये क्या हो जाता, गलत, ये क्या हो जाता, गलत। इसलिए हमको मतलब 4 टाइम्स हम नहीं लिख सकते, मैक्सिमम रेपिटेशन कितनी है, 3 टाइम्स। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए, इनको जल्दी से देखते हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 3 को अभी आपने देखा था, क्या था, 1 2 3। 4 के टाइम्स में हम रेपिटेशन नहीं कर सकते, 1 1 1 1 1 1 नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 5 की मदद लेंगे। किसकी मदद लेंगे, 5 की, आगे वाले की हमेशा मदद लेते हैं, है ना, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ऊपर वाले से, आगे वाले से मदद लेते हैं। 5 से कितना कम है, 1 कम है, 5 से कितना कम है, 1 कम है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 6 होगा। अब ये देखिए 6 क्या है, 1 ज्यादा है, 5 से 1 ज्यादा है, तो हम राइट साइड में लगाएंगे। अब ये 3 ज्यादा है, 5 से 3 ज्यादा है, 9 कितना ज्यादा है, 4, तो क्या 4 लगाएंगे, नहीं, अभी हमने सीखा है 4 नहीं लगाएंगे। हम किसकी मदद लेंगे, आगे वाले की। 9 से आगे क्या होता है, 10, और 10 कितना कम है, 1 कम है, तो 1 कम होगा तो कहाँ लगाएंगे, लेफ्ट साइड में लगाएंगे। अब इसको देखते हैं, 30 के केस में हमको 50 से मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले 10 तक तो हम लिख ही सकते हैं, x x x। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो 30 को क्या करिए, एक्सपेंड कर दिए। 30 में क्या है, 10 10 10 3 है, तो x तक तो लिख सकते हैं, ट्रिपल x, है ना, यहाँ पे आराम से। लेकिन जब 40 के केस में, क्या 40 के केस में x x x x x लिखेंगे 4 बार, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसमें किसकी मदद लेंगे, नेक्स्ट वाले की। उसके नेक्स्ट में क्या आता है, 50 आता है, तो 50 को हम क्या लिखते हैं, l, तो उससे कितना कम है, 10 कम है, 10 कम है तो क्या लगा देंगे, x, है ना। जब हम टेंस वाली लाइन में आएंगे तो 10 की हेल्प लेंगे, है ना, फिर 100 वाले में आएंगे तो c की हेल्प लेंगे, है ना, नेक्स्ट वाले में। अब देखिएगा 60 को क्या लिखेंगे, l, और कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो राइट साइड में। 80 के केस में l, और कितना ज्यादा है, x x और x, 80, यहां तक तो ठीक है। लेकिन क्या, अब l लगा के आप x x x x लिखेंगे, जी नहीं, क्या हो जाएगा, गलत। 90 आ गया तो 90 से आगे वाला नंबर क्या है, 100, तो हमको 100 की मदद लेनी पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा, c, और c से कितना कम है, 10 कम है, तो 10 कम है तो क्या हो जाएगा, x x c। अब 300 के केस में देखते हैं, 300 के केस में c c c, ये तो लिख सकते हैं हम, ये तो लिख सकते हैं। लेकिन जब हम 400 लिखेंगे तो क्या हम c c c c 4 टाइम्स लिखेंगे, नहीं, हमको क्या लेनी पड़ेगी, d की मदद लेनी पड़ेगी, है ना। 400 500 उसके बाद आता है, तो आगे वाले की मदद 500 को क्या लिखते हैं, d, क्या लिखते हैं, d। उससे कितना कम है, 100 कम है, तो 100 कम है तो क्या लिखेंगे, c d, क्या लिखेंगे, 400 को c d, 600 को क्या लिखेंगे, d c, क्योंकि 100 ज्यादा है, तो 500 से प्लस 600, 800 के क्या केस में लिखेंगे, d प्लस 500 हो गया, ये 600 700 800, d ट्रिपल सी, लेकिन 900 के केस में ध्यान रखिएगा, 4 बार c तो लिख नहीं सकते, क्योंकि हम 3 बार लिख सकते हैं मैक्सिमम, तो किसकी मदद लेंगे, m, किसकी, m का मतलब हो गया 1000, m का मतलब क्या हो गया, 1000,
और 1000 से कितना कम है ये, c कम है, 1000 से कितना कम है, c कम है, तो ये क्या हो गया, cm, cm। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ये था कुछ ट्रिक। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, अब यहाँ पे आपको चीजें बहुत ज्यादा आसान हो गई। जैसे आप 1000 में जाते हैं ना तो चीजें और भी ज्यादा इजी हो जाती हैं। जैसे 3000 लिखना है, 3000 तक तो हम क्या लिख सकते हैं, m m m, लेकिन क्या 4000 में m m m m m लिखेंगे, नहीं, उसके लिए आपको 5000 की जरूरत पड़ेगी, 6000 5000, अब यहाँ पे जाएंगे तो 10,000 की जरूरत पड़ेगी, 10,000 तक तो हमने लिखा ही नहीं है, तो उसके लिए बहुत आसान ट्रिक है। 4 है यहाँ पे, तो आपने 4 को क्या लिखना सीखा था, v से पहले 4 4 4 है ना। अब जब आप 1000 के केस में जाते हैं ना, एक्सेप्ट 3000 सिर्फ बाहर लगा दीजिए 4, 6 को क्या लिखा था आपने, 6 बाहर लगा दीजिए, 6000 हो जाएगा, 8 और इस पे क्या लगा दीजिए, बाहर लगा दीजिए 8000, 9 को अभी क्या लिखा था, एक कम, 10 से एक कम, और बाहर लगा दीजिए 9, तो ये हो गया 9000। वैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना v के ऊपर बाहर लगा दिया था, सिर्फ 5 के ऊपर ये बाहर लगा दिया था, 5000 हो गया था। तो गाइस 3000 के बाद के जितने भी नंबर्स होते हैं सिर्फ आप उस पर बाहर लगा के कर सकते हैं गाइस। तो ये हमारा पूरा का पूरा जितना भी रोमन नंबर था हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उसको आपने सॉल्व कर लिया, तो क्वेश्चंस को आप इजीली अपने छोटे जो स्कूल एग्जामिनेशन उसमें इजीली कर सकते हैं। तो गाइज मैं उन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ। अब गाइज यहाँ पे आ जाते हैं और सारे क्वेश्चंस को समझते हैं। अगर इन क्वेश्चंस को कर लिए तो सारे जो रोमन नंबर्स है वो आपके टिप्स पे होंगे और आप इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो 44 को देखते हैं सबसे पहले। 44 में ये 4 आ रहा है, 40 आ रहा है, तो पहले हम 40 को देखेंगे, है ना। 40 को हम क्या लिखते हैं, 50 से कितना कम है, 10 कम है, तो ये तो हो गया एक्सेल, ये तो हो गया एक्सेल। और 4 को क्या लिखते हैं, i v 4, 44 वंस टेंस, हमेशा लेफ्ट साइड, मैंने बताया आपको लेफ्ट साइड नंबर्स में हमेशा लेफ्ट साइड पे देखिए। अब ये 6 है, 6 को अभी अपने l, ये 60 पे है, ये 60 पे है, तो 60 को क्या लिखेंगे, l x, और 6 को क्या लिखेंगे आप, v i, है ना। ये हो गया lx 60 और 66। 900 को आप क्या लिखेंगे, अभी देखिए 100 क्या है, c, है ना, ये c, ये वंस पे, ये टेंस पे, तो 90 वाले को पहले देखिए, x, और उससे कितना कम है, 10 कम है, कितना कम है 10, और 9 को क्या लिखते हैं आप, 10 से 1 कम, 10 से 1 कम, तो पहले 90 को लिखना है फिर 9 को लिखना है। ये वंस है, ये टेंस है। प्लेस वैल्यू मैंने बताया था ना, प्लेस वैल्यू ध्यान से देखिए, ये वंस पे, ये टेंस पे, यहाँ पे क्या है 4 नहीं है, ये 40 है, और ये क्या है 9 है, तो 40 को क्या लिखेंगे, अभी हमने देखा था x l से 10 कम, और ये 10 से 1 कम 9। 46 को क्या लिखेंगे, 46 को, अब 46 को देखिए, 40 को अपने क्या लिखा था अभी, l x l, और 6 को क्या लिखेंगे, अभी आपने लिखा था 6 को v i। अब जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा क्वेश्चन को, आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे 400 को अभी हम क्या लिखेंगे, d से कितना कम है 100, तो क्या c। अभी 40 को हमने लिखा था l x, और 4 को हमने i v 400। 600 को पहले क्या लिखेंगे वो देखिए, अभी हमने ये लिखा d, और ये क्या हो जाएगा c, क्योंकि 500 से 100 ज्यादा। 60 को अभी आपने लिखा था l x, और 6 को क्या लिखेंगे, v i। देखिए कितनी आसानी से इजीली सॉल्व हो रहा है। आप प्लेस वैल्यू को देखिए, ये मैंने 600 का लिखा, ये मैंने 60 का लिखा, और ये मैंने 6 का लिखा, 100 से 10 कम, और 9 को क्या लिखेंगे, ix। इजी है गाइस, बहुत आसान। 400 को क्या लिखेंगे, d, सॉरी यहाँ पे d और c। 500 से 100 कम, 90 को क्या लिखेंगे आप अभी, x c, है ना। 100 से 10 कम, और 9 को अभी आपने लिखा था 9। 400 को अभी फिर से देख लीजिए, यहाँ पे c d। 60 को क्या लिखेंगे आप, l x
एल एक्स और 9 को आई एक्स 60 को 50 प्लस 10 और 9 को 10 में से 1 कम। ठीक है, अब 4000 को आते हैं। अभी मैंने बताया था 4000 जब भी आएगा तो आपको सिंपली 4 लिखना है। सिंपली क्या लिखना है, 4 लिखना है आपको, और उसके ऊपर क्या लगा देना है, बार लगा देना है। अभी 400 को तो आपने लिखना सीख ही लिया था, सी डी, ये पूरा का पूरा कॉपी कर दीजिए, सी डी। 40 को क्या लिखेंगे, एक्स एल, और 4 को क्या लिखेंगे। अब 6000 को क्या लिखेंगे, वी आई बार। 6000 हो गया। अब ये पूरा का पूरा कॉपी कर दीजिए, डी सी एल एक्स वी आई। ये हो गया हमारा 600, ये हमारा हो गया 60, और ये हमारा हो गया 6। अब 9000 को क्या लिखेंगे गाइस, इजी है, 9 पहले लिखिए, उसके ऊपर क्या लगा लीजिए, बार। तो ये हो गया 9000। 900 को क्या लिखेंगे, 900 को अभी ऊपर आपने लिखा था एम, यानी 1000 से कितना कम है, 100 कम है। 90 में 100 से x कम है, 10 कम है, और 9 में 10 से 1 कम है। अब लास्ट आते गाइस, ये सबका मिक्स फॉर्म है। अब ये आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। 3000 को क्या बार लगा के करेंगे, नहीं, 3 टाइम्स तो रिपीटेशन अलाउड है हमारे पास, एम एम और एम। 3649 600 को क्या लिखेंगे आप, 500, यानी डी, और कितना ज्यादा है, सी ज्यादा है, तो डी सी 649। तो 40 को क्या लिखेंगे, एल। 50 से कितना कम है, 10 कम है, 40, और 9 को क्या लिखेंगे, आई एक्स। तो गाइस ये हमारा पूरा का पूरा रोमन नंबर खत्म होता है। यहाँ पे आपको एक वर्कशीट मिल रही होगी, इसको जरूर घर पे पूरा ट्राई करें, और इसको थॉरली एक एक क्वेश्चन को करें। ये सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने इस पे फोकस किया होगा तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको रोमन नंबर पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अब हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक सारा कि क्यों मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, कब हम इंक्रीज करते हैं तो क्या करते हैं, हम डिक्रीज में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सारी चीजें। और उससे पहले एक वीडियो आएगी जिसमें आपको सारे जो मेन टॉपिक्स हैं, बेसिक टूल्स हैं, वो कवर करूंगा मैं। उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन शुरू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। स्टे ट्यून्ड विद अलाइड डोर।